अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कल ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आज के इस मौजू पर तबसरा करेंगे। दरअसल बुल्ली भाई ऐप में जो पकड़े गए हैं तमाम हिंदुत्व विचारधारा से होने की बात सामने आ रही है। इसमें और एक खास बात यह भी है कि मुजरिम प्रकाश कुमार झा, जिसे बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया था, इसने खालसा सुपरमैसिस्ट नाम से भी अपना अकाउंट बनाया था ताकि इसके पीछे सिख समाज होने की बात वाज़ा हो जाए। यानी मुसलमानों और सिखों के दरमियान एक तरह से आपस में लड़ने का इनका मंसूबा था। मतलब मुसलमानों की औरतों को जलील करने वाला कोई और नहीं, सिख समाज ही के ही कुछ लोग हैं, ऐसा जाहिर करना था। किस हद तक भगवा ब्रिगेड इसके बारे में सोचती है, ये भी यहाँ समझने की बात है। पिछली मर्तबा सुल्ली डील्स और अब बुल्ली बाई ऐप के बारे में जरा गौर करें तो सुल्ली एक कन्नड़ लफ्ज है और बुल्ली बाई में मराठी अल्फाज इस्तेमाल हुए। मतलब कहीं ना कहीं कर्नाटक महाराष्ट्र से ही इसका ताल्लुक होने का अंदाजा लगाया जा सकता। खैर, पिछली मर्तबा सुल्ली डील्स के वक्त पुलिस की जानिब से ढीला ढाला रवैया अख्तियार किया गया था, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इसकी तहकीक कर इसके पीछे कैसे संघी विचारधारा के लोग काम को अंजाम दे रहे थे और कम सीन उम्र के नौजवान लड़का लड़की भी अब नफरती एजेंडा से मुतासिर हैं, इसको भी महसूस किया जा रहा है। सिर्फ इस बात को 3 लोगों तक महदूद कर मामले को सर्द बक्से में डालने की कोशिश जरूर हो सकती है, क्योंकि अक्सर वक्त हमने देखा है कि असल मुजरिम ही छूट जाता है। आखिर कौन सा संगठन, कौन सी तंजीम इसके पीछे है, इसका जायजा भी जरूरी है, क्योंकि अब आए दिन सिवाय इस तरह की हरकतों के कुछ इस मुल्क में बचा भी नहीं है। अब कल ही का मामला लिया जाए तो वजीर आजम मोदी ने वजीर आला पंजाब चिन्नी से कहा कि शुक्रिया, मैं जिंदा बच गया। अब इसे क्या कहा जाए? अब मीडिया में भी इस पर बहस मुबासे किए जा रहे हैं। वैसे कुछ बातें ऐसे वक्त में याद आ जाती है जब भारत में असुरक्षित महसूस होता है, ऐसे वक्त में याद आ जाती है जिन्हें भारत में असुरक्षितता महसूस होती है वो पाकिस्तान चले जाए। ये जुमला अक्सर भाजपाइयों की जानिब से मुस्लिम समाज को बतौर तंज कहा जाता है। अब क्या वजीर आजम मोदी को भारत के पंजाब में असुरक्षित महसूस हो रहा है? आखिर इस तरह का ट्वीट वजीर आजम मोदी ने क्यों किया? इल्जाम तो ये भी लगाया जा रहा है कि वहां पर जो लोग भीड़ की शक्ल में गए थे वो खुद भाजपाई थे और मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उनके हाथ में भाजपा का परचम भी था। इससे ये भी कहा जा रहा है कि ये काम मोदी हुकूमत ने या मोदी ने खुद ही से अंजाम दिया है सियासी हमदर्दी हासिल करने के लिए। कांग्रेस तर्जुमान रंजीत सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए बताया कि सड़क से हुसैनी वाला जाना पहले से तय नहीं था। कुल मिलाकर अब इसमें भी सियासत होने की बात कही जा रही है। एक बात पर गौर करने से ये भी बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सियासी मुफाद हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? क्योंकि भारत के वजीर आजम का रास्ता रोका जाना और तकरीबन 20 मिनट तक वजीर आजम का इस तरह फ्लाईओवर पर रुकना यकीनन तहफ्फुज यानी सुरक्षा के लिहाज से गलत ही कह सकते हैं। पर जो लोग मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भाजपा का परचम लहरा रहे थे, इन्हें रोका क्यों नहीं गया? खैर, अब कांग्रेस और भाजपा दोनों भी एक दूसरे पर इल्जामात लगाते दिखाई दे रहे हैं। आखिर इस खबर को तफसील में बताने की वजह यह है कि भारत में इख्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और बारहा ऐसी मिसालें देखी भी गई हैं। किसी की जान से भी खेला जा सकता है। आज भी पुलवामा का सच सामने नहीं आया। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे की मौत पर भी शक के बादल मंडरा रहे थे। धर्म संसद के नाम पर पूजा शकुन पांडे ने वजीर आजम तक के खिलाफ बात की हुई है। क्या किसी में हिम्मत है उन्हें गिरफ्तार करने की? महज मुकदमे दर्ज किए जाते। कार्रवाई तो तब होती है जब मुजरिम किसी मखसूस समाज से ताल्लुक रखता हो। उस वक्त इंतजामिया बिजली की तरह काम करती है। कोई भी अगर मरकजी हुकूमत या सत्ता से इत्तफाक नहीं रखता है तो उसकी तो हालत ही बिगाड़ दी जाती है। प्रवीण तोगाड़िया से लेकर एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तक का हाल सभी ने देखा है। किसी की भी जान से खेल कर बलि का बकरा बना दिया जाता है। सियासी रोटियां सेंकने का अरबा वैसे काफी पुराना है। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी के कत्ल से पहले अपना नाम बदलकर एक मुसलमान का अब्दुल सलाम रखा था, तब खतना भी कर ली थी। लिहाजा संघियों के तमाम मामलों का पर्दाफाश वक्तन फवक्तन दलील के साथ करते रहेंगे। इख्तिदार के नशे में किस हद तक मंसूबा बनाए जाते हैं और कैसी साजिशों को अंजाम दिया जाता है। वजीर आजम की कल की वारदात से एक बार जरूर इस बात का एहसास हुआ है। पंजाब के वजीर आला ने तहकीक जरूर होगी कहा है, क्योंकि वजीर आजम को घेरने वाले भी भाजपाई थे। अब इसकी हकीकत क्या है जल्द सामने आएगी। हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि तारीख के और आंख में इस तरह के वाकयात भरे पड़े जिन्हें लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, बेहतर भविष्य के लिए और संविधान के तहफ्फुज के लिए समाज में छिपे मुजरिमों को बेनकाब करना जरूरी है और हम जरूर इस पर रोशनी डालने की कोशिश करते रहेंगे।
आज बेलगाम शहर में भाजपा की जानिब से पंजाब कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आला चिन्नी पर कार्रवाई की मांग की गई। इन्होंने चन्नमा सर्कल से एहतजाज करते हुए कांग्रेस कायद का पुतला नजर आतिश किया। किसी वज़ीर आज़म को इस तरह 20 मिनट तक काफिलों को रोके रखना वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि मुल्क की तौहीन है, ऐसा इनका कहना था। आइए देखते हैं कुछ मंजर। संविधान प्रमाणे लोकशाही तंत्रದಲ್ಲಿ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ಈ ಭಾರತಕ್ಕೆ पंतप्रधान ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು। ಆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ, ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಪಟಿದಾನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅವರು पंतप्रधान मोदी ಅವ್ರಿಗೆ ಹೈ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜನೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀವ್ರ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। बेलगाम शहर अमन नगर के शहरियों ने आज अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और एमएलए अनिल बेनके पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वाज़ा रहे कि अमन नगर जमात की जानिब से 12 प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया था, जिसमें भाजपा के लीडरों को बुलाकर इनकी गुलपोशी भी की गई थी। लिहाजा कई वादे भी एमएलए अनिल बेनके फिर एमपी मंगला अंगड़ी ने भी किए थे। ये भी उतना ही सच है कि बारिश के दिनों में यहाँ आवाम का जीना काफी दुश्वार हो जाता है। लिहाजा एजाज हकीम ने अमन नगर के आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एमएलए अनिल बेनके पर नाराजगी का इजहार किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।